आज से 10 साल पहले मैं बहुत अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन कोई था जो मुझे अच्छा इंसान नहीं बनने देना चाहता था। मैं बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करना चाहता था, लेकिन कोई है जो नहीं करने देना चाहता। इस बात से मुझे बहुत तकलीफ़ थी। मेरे मम्मी थे, मेरे पापा थे और मेरे 4 भाई थे। तो हम आपस में फैमिली में रहते थे। फ्रेंड सर्कल भी तो 2-4 फ्रेंड सर्कल थे, उसके अंदर हम रहते, नहीं तो बस मोबाइल में लगे रहते थे। एक दिन मेरे पापा बोलते हैं, बेटा इधर आ, बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, उस बड़ी बिल्डिंग के अंदर से तुझे पैसे लेके आने हैं। बोला था हाँ पापा, कोई पैसे देगा? बोले नहीं, तुझे पैसे इसके ड्रॉवर में से निकाल के ला। मैंने कहा बाबा ये मेरे से नहीं होगा, मैडम ने सिखाया ये चोरी करना है और ये गलत चीज़ है, पापा आप मुझे ये सिखा दे। बेटा ये गलत चीज़ नहीं है, मम्मी भी आके बताने लगती है, ऐसा करेगा तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। मेरे मम्मी पापा ऐसो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते थे बिना कुछ किए, जो कि ये बड़ी हद तक अपने बेटे को चोर बनाया था। उन्होंने बोला कि अगर तू नहीं गया ना तो मैं तुमको ना 1 हफ्ते तक पानी नहीं पीने को मिलेगा, मंजूर है? मैं बोला हाँ मैं पानी नहीं पीऊँगा, लेकिन मैं चोरी नहीं करने जाऊँगा। मैं सुबह में उठा और उसके बाद सुबह उठने के बाद मैंने 2-3 बजे करीब मेरा नींद खुला, तो मैं बहुत तगड़ी प्यास लगी थी, तो मैंने सोचा क्या करूँ। फिर मैं चुपके से गया नीचे और पानी देखा, पानी है ही नहीं। फिर मैं दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद मैं बाहर गया और गली में भाई फाइनली एक डब्बे में ऐसे पानी पड़ा हुआ था। कोई पड़ोसी का होगा क्या होगा, मैंने डब्बा ही उठा लिया ऐसे और उसको ऐसे करके पीने लगा। इतनी तगड़ी प्यास थी यार, 10 लीटर का डब्बा में पी के डब्बा फेंका और घर में आकर ऐसे सो गया। सबको लग रहा है मैं प्यासा हूँ। ऐसे करते तो 1 हफ्ते तक मैं चल गया बिना पानी का। मैं ज़्यादातर सो ही जाता था, क्योंकि अब कुछ पानी ही नहीं है शरीर में, तो क्या करूँ। सोते सो ना जाओ हमेशा के लिए। फिर एक अखबार सबके घरों में फेंक के जाता है, तो मेरे घर में भी एक अखबार आता था डेली। उस अखबार को मैंने उठाया, सुबह का मौसम था अगले दिन। उस अखबार में लिखा था पानी ना पीने के नुकसान। आखिरी दिन मेरे को लगा कि यार ये क्या है रे, उस घर में जाके पैसे निकालने हैं, अब ये कोई तरीका बताएंगे, देखता हूँ, चला ही जाता हूँ। मैं मान लिया उनकी बात। उसके बाद पापा बोले हाँ आप लाइन पे आ, ले पहले 1 बोतल पानी पी, क्योंकि बिना पानी का तू जा नहीं पाएगा। तो उन्होंने 1 बोतल पानी दिया और मैं पिया। उसके बाद बोले हाँ सुन, वो घर दिख रहा है, उस घर में तुझे जाना है, और जाने के लिए मैं तेरे को एक ऐसा जीना दे रहा हूँ। मतलब उन्होंने कहीं से जीना खरीद के लाए थे, वो जीना छोटा हो जाता है और एक बार में बड़ा हो जाता है, तो आप बाहर से ऐसे करके बड़ा करके और उसमें चढ़ के चले जाओगे। उन्होंने बोला कि हाँ तुझे ऐसे करके जाना है। मैंने बोला हाँ ठीक है पापा। तो उन्होंने बोला ये ले जीना पकड़ और उसके ड्रॉवर में जाना है, लॉक खुला रहता है उसका। मेरे पास पापा आपको क्या पता? बोला मैं ऐसे पड़ोसी बन के गया था उसके घर में, वो लॉक खुला रहता और उसमें 10,000 20,000 रुपये होंगे, जाइए और निकाल कर लेके आ चाहिए। बोले अभी रुक जा, ये अगर कुछ गड़बड़ हुआ ये ले नकली बंदूक, मर्डर नहीं करना। पापा बोले पैसे निकाल कर धमका के ऐसे लेके आ जाइए। मैंने कहा कहीं वो गन छीन के मुझे मारने लगे तो बेटा तुझे पता है ना नकली बंदूक है? बोला हाँ वो तो है, चलो। पापा मुझे वैसे चलाने ही नहीं आती है गन। तो बोले नहीं तू चलाने नहीं है, बस उसे डराना है, दिखा। जीना ले गया, तभी कुत्ता भौंकने लेंगे वहाँ पर गली में। मैं कुत्ते पोल खोल लेंगे, इससे बड़ी मैं घर बैठ गया। तो फिर बाबा वहाँ पे कुत्ते हैं, कुत्ते से मुझे रखवाली कर पाए। बाबा ने बोला बेटा कुत्ते से तुझे निपटना होगा, मैं इसलिए कुछ नहीं कर सकता, जल्दी जा वरना पानी पी लिया, नहीं तो अभी तो घर से बाहर निकाल देंगे हम। मैंने कहा ये कुत्ते से कैसे निपटूंगा मैं? तो काम किया, मैं कुत्ता भौंक रहे थे, भौंकने दिया, जीना लिया और उसको बड़ा करके गया अंदर और ड्रॉवर खोला, उसके अंदर 4-5 10-10 के नोट। फिर दूसरे ड्रॉवर खोला, उसमें 500-500 के 4-5 थे। फिर तीसरा उसमें एक गड्डी थी
5-5 रुपये। मैंने वो वाले निकाले और वो सारे बंद कर दिए और उसको जेब में डाला और कुत्ते भौंक रहे। जिस घर में मैं चोरी करने गया था ना, उस घर में ना लोग सारे जगे हुए। कुत्ता का शोर इतना है कि ड्रावर खोलने की आवाज़ की सुनी है। लोग लग रहा है हाँ भाई कुत्ता कोई पी हो गया जा रहा होगा, वो भौंक रहा है, कोई बाहर नहीं है घर से। ये बड़ा अच्छा हुआ। फिर मैं पैसे चोरी करके आया घर पे, बोला ये लो यार। मैंने 10,000 रुपये दिए, वो कोई खुश हुआ नहीं, बोला कि अभी तो शुरुआत है बेटा तुझे चोरी करने में, पहला ये चोरी हो गया, अब अगला घर बता रहा हूँ बेटा। बोला पापा पैसे आ गया, चलो खा लेते हैं। बोला नहीं 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 नहीं, नहीं। एक काम कर, एक कुटिया है वहाँ पे, उस कुटिया में उन्होंने पैसे चोरी करके गाड़ रखे जमीन में, और कहा जाता है उसमें चुड़ैल रहती, भूत होती है, और हम मानते नहीं इस चीज़ को। जो भी उसके पास जाता है उसमें से पैसे लेने, वो मर जाता है। तुझे जाना होगा बेटा। मैंने कहा मैं ये तो चोरी नहीं, ये तो भूत का मामला है और मैं इसमें मैं कोई अनुभव नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा नहीं तुझे होना होगा, नहीं तो अभी तो तेरा पानी बंद हो तो बेटा अब तो खाना भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है चला जाऊँगा, अभी इतना कर दिए तो अब ये भी कर दूंगा। गया मैंने, उन्होंने बोला ये ले कस्सी और इसे खोदियो। कहाँ पे खोदना है? उन्होंने बोला चल मैं तेरे को रास्ता बता देता हूँ कहाँ पे खोदना, और मैं वहाँ पे टिकूंगा नहीं, पता के मैं आ जाऊँगा, पापा बताए। मैं बोला पापा आप भी खड़े रहे तो आपको डर नहीं लगता ना मुझसे? तो कह नहीं मुझे लगता है, लेकिन तुझे भी लगता है, लेकिन तुझे मेरे लिए काम करना पड़ेगा, तू मेरा बेटा है और तू करेगा। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, चल कर लेंगे। उन्होंने बताया इस गोलाई में यहाँ पे ऐसे कर, इसी के बीच में वो पैसे दबे हुए हैं और तुझे एक कस्सी से लगातार 2-3 घंटे मेहनत करना होगा बेटा। 2-3 घंटे मेहनत? मैंने बोला 10 साल का हूँ। बोले आप उसी के हिसाब से 2-3 घंटे बताया, अगर मेरे इतना बड़ा पुरुष मेहनत करे तो 5 मिनट में काम कर रहा है। तू 2-3 घंटे मेहनत कर और पैसे निकाल और घर पे पेटी नहीं आ। ठीक है इसमें कोई अड़चन नहीं थी। मैंने बोला कि हाँ पापा आप जाओ मैं करूँगा। कैसे उठाया, सबसे पहले मारा कैसे ना, तो लोहे पे लोहा बजने की आवाज़ आती है, समझो। मेरे को पेटी सबसे ऊपर ही है और किसी को दी नहीं रहा था। मैंने हटाया, उस पर एक लोहे की चादर रखी हुई थी और ये फैली हुई थी चारों तरफ। मैंने कहा ये पेटी कितना बढ़ेगा? मेरे को लगा भाई इतना होगा, बक्से की तरह होगा। ये चारों तरफ फैली हुई है, मैं इस पे मार रहा हूँ, वो थोड़ा उससे कुछ होगा नहीं।